कि स्टार्टिंग में कानमेरे को दिखाया जाता है। तो कानमेरे बोलते कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो सोहा उनको मतलब बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, और वहाँ से चली जाती है। और कानमेरे बोलती है कि किसी और से पता चले उससे पहले मैंने उसे बता दिया ताकि उसे ज़्यादा बुरा ना लगे। तो वहाँ पे किंगसू बोल रहा होता है कि मैं भी उसे बताने वाला ही था। तो वहाँ पे कानमेरे बोलती है कि हाँ। और वहाँ पे फिर वो किंगसू बोलता है कि चलो क्लास में जैसे ही जाते हैं वहाँ पे चैटिंग कर रहे होते हैं। और किंगसू बोलता है कि आज हम डिनर पे चलेंगे। तो कानमेरे मतलब अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता था कि मैसेज नहीं करता होगा, बट ये तो एक ही हाथ से मैसेज कर रहा है। मतलब खुशी हो रही होती है इसके बारे में सब चीज़ें बोल के। फिर उसके बाद उसी तरह सीनियर को दिखाया जाता है, वो उसको किसी ने लेटर लिखा होता है और वो कोई और नहीं कानमेरे की फ्रेंड होती है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि आप तुम बहुत कूल हो। तो उसकी फ्रेंड पहले ही बोलती थी कि आई नो मैं कूल हूँ, बट तुम्हारे टाइप की नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैंने बस अपने दिल की बात बोली है। और वहाँ पे कानमेरे को दिखाया जाता है तो खुशी खुशी डेट के लिए, मतलब एक तरह से वो डेट ही करने जा रही होती है। उसके लिए परफ्यूम खरीदती है। और वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ छुप छुप के वहाँ पहुँचे होते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट में बैठते हैं और जो कानमेरे है वो वॉशरूम चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत घबराहट जैसी हो रही होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई होती है वो। तो वहाँ पे कानमेरे के फ्रेंड्स लोग भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा किंगसू है वो बता देता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, तुम वहीं से छुप छुप के निकल जाओ। और वहाँ पे जो किंगसू है वो भी उन लोगों को बातों में लगा के बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे हमारी कानमेरे बोलती है मैंने आज तुम्हारी डेट ख़राब कर दी ना। तो बोलते कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से डेट कर लेंगे। दूसरी तरफ सुहा को दिखाया जाता है जो कोई उसे कॉल करके बोल रहा होता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो सुहा को दिखाया जाता है वो किसी और से मिलने के लिए नहीं, वो यूना के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है, आई होती है। तो उसके बॉयफ्रेंड उसे अप्रोच करता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैंने अपनी दिल की बात सुनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये पेंडेंट रख लो। तो वहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है, यूना की दोस्त, उसे देख लेती है सुहा को अपनी दोस्त की बॉयफ्रेंड के साथ। तो वहाँ से चली जाती है और उसमें दिखाया जाता है सुहा कैसे उसे अप्रोच करती रही थी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किंगसू के पापा को, जिसमें उसकी सेक्रेटरी को बोलता है कि आपकी बेटी आपके अपने लग्जरियस लाइफ को ऐसे दिखा रही है लोगों में। और वहाँ पे कानमेरे को दिखाया जाता है अपनी फ्रेंड को बता देती है कि वो किंगसू को डेट कर रही है, बट हमने किसी को नहीं बताया, बस वोयू को बताने वाला है सारा किंगसू। तो किंगसू वहाँ वोयू को बताता है डर डर के। तो वहाँ पे वोयू बोलता है कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, अच्छी बात है अगर तुम डेट कर रहे हो तो, और हमेशा खुश रहना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और वहाँ पे सो रहा था तो उसे एकदम मजाक से बोलता है कि तुम कानमेरे के अच्छे अच्छे सपने देखो। दूसरे दिन उसकी फ्रेंड बोलती है आज तुम डेट में जाने वाले हो ना। तो बोलती है हाँ। फिर वो कानमेरा और जो किंगसू है दोनों मतलब वहाँ से बस स्टेशन के लिए जा रहे होते हैं। और वहीं पे उसकी फ्रेंड वही उसे बोलती है ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं। तो आपको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने उसको हर जगह देखा होता है, वो बोलती है कि तुम वहाँ पे यूना के बॉयफ्रेंड के साथ कार में क्या कर रही थी। तो वो बोलती है कि वो गलती से मुझे रास्ते में मिल गया था, उसने बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत जिद करी इसलिए मैं उसके कार में बैठ गई, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बोलती है कि कल हमारी एक फ्रेंड ने तुमको यूना के बॉयफ्रेंड के साथ देखा। तो उसमें भी वो झूठ बोलने लग जाती है, मतलब कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तरह से उसकी दोस्त को तो पता ही होता है कि जो ये सोहा है वो कैसी है करके। तो बोलते तुम कितना झूठ बोलना और पसंद करोगी। तो बोलती कि अगर मैं बोलती कि मैं गरीब हूँ तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करती, और अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताती कि तुम मुझसे दोस्ती करती, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। दूसरी तरफ जो सीनियर होते हैं उनके एक गंदा वाला सीनियर और एक दूसरा सीनियर होता है, दोनों को पता चल जाता है कि सुहा रिजेक्ट हो गई है और उसने यही सब चीज़ें की है करके। तो जो गंदा वाला सीनियर है वो बोलता है कि शायद हमने उसकी खूबसूरती का ज़्यादा ही उसे मतलब बोल दिया है, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा ही भाव बढ़ गया है। इस चीज़ में हमारी गलती है जो हम लोगों ने उसको उसके भाव बढ़ाया, ये सब चीज़ें बोल रही होती है। फिर दूसरी तरफ किंगसू की बहन को दिखाया जाता है जो अपने पापा से मिलने के लिए आया होता है। उसके पापा से डांट रहे होते हैं कि तुम अपने लग्जरियस लाइफ के बारे में सोशल मीडिया में क्यों दिखाते हो। तो वो बोलती है इसमें भी मेरी गलती है कि मैंने तो आपसे कभी ये बैग वगैरह नहीं मांगे थे, कभी भी नहीं बोला कि आप मुझे ये बैग वगैरह दो। तो अभी भी आप ऐसा बोल रहे हो और मुझे डांटने के लिए, सिर्फ मैंने सोचा कि आपको मेरी याद आ रही होगी इसलिए आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया होगा, आप कभी आप बदल नहीं सकते। हमारे किंग्स और कानमेरे को दिखाया जाता है जो डेट पे जा रहे होते हैं। वहाँ पे कानमेरे बोलती है कि आज आप तुम मेरे घर चलोगे। तो वहाँ पे वो शर्माते हुए हाँ बोल देता है किंगसू। और वहाँ जैसे ही कानमेरे घर पहुँचती है तो देखती है कि आज उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए होते हैं। तो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि तुम आज आप सब लोग यहाँ
क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि आज आप तुम्हारे फादर तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाना चाहते थे, इसलिए वो आए हैं। तो वहाँ पे जो हमारी जो किंगसू कानमीर है वो एकदम परेशान हो जाती है कि जो किंगसू है वो आने वाला होगा। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी जहाँ पे वो उसके लिए कानमीरी के लिए गिफ्ट वगैरह ले रहा होता है, तो वहाँ पे जो शॉप की ऑनर है वो बोलती है कि आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास डेट पे जा रहे हो? तो बोलता है हाँ। बोलता है, मतलब खुश हो रहा होता है। और जो शॉप वाली होती है वो भी उसे स्माइल करती है। और कानमीरे फिर वहाँ पे किंगसू को बोल देती है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना। तो उसी तरफ सुहा को दिखाया जाता है जो उसी सीनियर के पास साथ आई होती है, जो गंदा वाला सीनियर आता है। तो वहाँ पे उन दोनों को दिखाया जाता है और अभी उनकी बुराई कर रहे थे और दोनों फिर उसी पे लाइन मार रहे होते। तो वहाँ पे सोहा वो गंदे वाले सीनियर को बाहर फेंक बोलती तुम बाहर जाओ। और जो दूसरे वाले सीनियर है उसे भी मतलब झाड़ रही होती है, बोल रही होती है कि तुम लोग ऐसे ही हो, तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, ये वो करके मतलब उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो उसे देख के वो चौंक जाता है। और हमारे किंगसू को दिखाया जाता है जो वेट कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स जाए तो वो उसके घर जाए। उसके बाद कानमेरी को दिखाया जाता है, कानमेरा और किंगसू को दिखाया जाता है वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे लंच वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे कानमेरी बोलती है कि तुम मुझे तब से पसंद करते हो, मैं डांस करती थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। और कानमेरी भी बताती थी कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती थी। तो तभी वहाँ से जो हमारा किंगसू है उसे बैक कर लेता है और उनके बीच में एक स्वीट सा मोमेंट होता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक इट।